हेलो फ्रेंड्स, ये है राजस्थानी दाल बाटी की थाली। हमारे यहाँ कोई भी ओकेज़न हो, तीज त्यौहार हो, दाल बाटी ज़रूर कंपलसरी होती है। लेकिन कोई बहाना नहीं छोड़ता दाल बाटी खाने का। तो संडे है मेरे यहाँ, तो हर संडे को दाल बाटी ज़रूर बनती है। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आप बाटी जो बनाते हो वो फूली हुई से हमारी दाल बाटी नहीं बनती है, आपकी कैसे बनती है, हमारी बीच में से कच्ची रह जाती है। तो आज मैं स्पेशली बाटी की ही रेसिपी लेकर आई हूँ कि बाटी किस तरीके से बनाएंगे तो हमारी बाटी फूली हुई सी और अंदर से कच्ची ना रहे, इस तरीके से बने। तो दाल बाटी के बिना तो हमारा कोई तीज त्योहार ही अधूरा रहता है हम राजस्थानियों का। और साथ में है ये प्याज और गुड़। आज मैंने चूरमा नहीं बनाया है तो मैंने गुड़ रख दिया है थाली में। तो चलिए बनाते हैं बाटी। तो सबसे पहले परात में लेंगे हम आटा। आटे को मैंने पहले से छलनी से छान लिया था। इसके लिए थोड़ा सा मोटा आटा होना चाहिए, लेकिन यदि हमारे पास में आटा नहीं है, नॉर्मल आटा ही है जिसकी हम रोटी बनाते हैं, तो वो भी चल जाएगा। लेकिन बाटियों के लिए अक्सर थोड़ा सा मोटा आटा अलग से पिसवाया जाता है। इस आटे में डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ी सी सौंफ और अजवाइन। सौंफ और अजवाइन का फ्लेवर अच्छा लगता है। यदि आप नहीं डालना चाहते आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि बाटियाँ सॉफ्ट रहे। ऑयल को भी आप स्किप कर सकते हैं। अब इसे नॉर्मल पानी से हम आटे का डो तैयार करेंगे। लेकिन फर्स्ट बारी बाटी बना रहे हैं तो आप थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए, क्योंकि बाटियों के लिए बिल्कुल सख्त आटा चाहिए होता है और कई लोगों से सख्त आटा नहीं लग पाता। जैसे मुझसे सख्त आटा नहीं लगता, इसलिए मैं ज़्यादातर गुनगुना पानी ही यूज़ करती हूँ। इस तरीके से मैंने आटा तैयार कर लिया है बाटियों के लिए। देखिए कितना सख्त है ये। और इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 5 मिनट बाद में इसको एक लोई तोड़कर इस तरीके से हमें नीचे परात में ही मसलना है। अब आप हाथ में लेके भी बना सकते हैं। आटा यदि लूज रहा ना तो बाटियाँ अच्छी नहीं बनेंगी, ओवन के चिपक भी जाएंगी और फूलेंगी भी नहीं। इसलिए आटे का खास हमें ध्यान रखना है। आटा हमें टाइट ही लगाना है और बाटियों का शेप देते हुए इस तरीके से हमें सारी बाटियों को बना लेना है। देखिए इस तरीके से हाथ में करना है। और एक्स्ट्रा बड़ी बन जाती है तो उसे इस तरीके से निकाल लेना है और इसे सारी ऐसी बाटियाँ बना के रखते चले जाएंगे। सारी बाटियों को एक साथ बना लेंगे। अब एक जो बाटी कुकर होता है जिसे ओवन भी बोलते हैं, बाटी ओवन, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। इस तरीके से जाली लगी होती है। इसे कंडों में या छाने में भी बनाया जाता है, मैं आपको बाद में बना के बताऊंगी। पहले ये इस तरीके से गैस पर ही हम बनाएंगे, क्योंकि शहरों में अक्सर कंडे नहीं मिलते हैं तो ओवन में ही बनाया जाता है। ये सारी बाटियाँ मैंने बना के इस ओवन पे इस तरीके से डालनी है और सारी बाटियों को मैंने एक एक करके डाल दिया है। और हमें फ्लेम को पहले कम ही रखना है, नहीं तो बाटियाँ जल जाएगी। और जब एक तरफ से सिक जाए ना ये, तो इन्हें पलट देंगे। इस तरीके से पलटेंगे। अभी हमें इन्हें कवर करके नहीं रखना है। जब एक तरफ सिक जाएगी ना ये, उसके बाद ही हमें इन्हें कवर करके रखना है, वरना ये कच्ची रह जाएंगी, फूलेंगी नहीं। अभी एक तरफ से सारी सिक गई है ना, तो अब मैं इन्हें, और मैंने इनको पलट भी दिया है, तब मैं इनको कवर करके रखूँगी। अब कवर किए 1 मिनट हो गया है। इसे हटाकर हम देखेंगे तो देखिए हमारी बाटियाँ थोड़ी थोड़ी सी सिक गई हैं। इस तरीके से बाटियों का कलर भी चेंज हो गया है। और इन्हें हम पलटेंगे। हमें कम से कम 3-4 बार बाटियों को पलटना है, ऐसे हटा हटा के देखना है, क्योंकि बाटियाँ जल जाती है, चिपक जाती है। तो इसलिए हमें इन्हें हटा हटा के देखना है और जो बाटियाँ सिकती चली जाएंगी। इस तरीके से हमने पलटा है और देखिए थोड़ी थोड़ी सी सिकाई भी बाकी है और कुछ थोड़ी सी दरारें भी आ गई, यानी अंदर से सिक गई है। तो जो बाटियाँ सिकती चली जाएंगी ना, उन्हें हम हटा लेंगे, नीचे उतार लेंगे और बाकी बाटियों को सेकते रहेंगे। कुछ बाटियाँ जल्दी सिक जाती है, कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है। कम से कम 20 से 25 मिनट बाटियों को सिकने में लगता है। देखिए धीरे धीरे से दरारें आ रही है ना, तो दरारों की तरफ इसे पलट देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये इस बाटी में आई है, तो अब इसे थोड़ा सा पलट देंगे। जहाँ से कच्ची रह जाती, कम सिकाई होती है, वहाँ से इसे पलट देंगे। इस तरीके से इन्हें दरारें आ गई, यानी जो दरारें आ जाती हैं ना बाटियों में, इसका मतलब है कि बाटियाँ बन गई है, बाटियाँ रेडी हो गई है। इसे हमने उतार लिया है। अब इसे घी डाल के
इसे सर्व करेंगे। इस तरीके से बाटियों को पहले हमें थोड़ा सा झटकारना है या कपड़े की सहायता से नीचे करना है, ताकि जो जला हुआ हिस्सा है ना, थोड़ा बहुत जो जल जाता है वो हट जाएगा। और इसमें बीच में घी डालकर इसे सर्व करेंगे। बाकी बाटियों को हम सेकते रहेंगे। यदि हमने बाकी बाटियों में ध्यान नहीं दिया तो नीचे से चिपक जाएंगी, वो जल जाएंगी। हर 1 मिनट में इन्हें पलटना है हमें। जैसे देखिए मैंने सिकती जा रही है, मैं निकालती जा रही हूँ, बीच में दरार आ गई, यानी ये बाटी सिक गई है। बाकी बाटियाँ ओवन में सिक रही है। जैसे जैसे बाटियाँ बनती जा रही है ना, वैसे वैसे मैं उन्हें निकालती जा रही हूँ और चुपड़ती जा रही हूँ, क्योंकि बाटियाँ फिर ठंडी हो जाएगी तो घी का फिर स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। तो गरम गरम बाटी ही चुपड़ने में अच्छी लगती है। मैंने निकाल के चुपड़ती जा रही हूँ। जितना हमें घी में डालना है उतना हम डाल सकते हैं इनमें घी। इसके बाद में मैंने बाकी को ओवन में सेक रही हूँ। देखिए इस तरीके से 1 मिनट होने के बाद में वापस मैंने इन्हें पलटने के लिए देख रही हूँ। बाकी बाटियाँ भी सिकने ही वाली है, इन्हें पलट रही हूँ। ये देखिए थोड़ी देर में नहीं देखा तो थोड़ी सी जल गई ना। अब सारी बाटियों में दरारें आ गई है, इसका मतलब है कि सारी बाटियाँ सिक गई है। इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे और इस तरीके से घी में डिप करेंगे। घी हम पहले से ही गरम कर लेंगे। इस तरीके से सारी बाटियों घी में डिप करके सर्व करेंगे। हमारी बाटियाँ सारी रेडी हो गई है। बाटियाँ बनाते समय हम 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी बाटियाँ बहुत अच्छी बनेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बाटियाँ जब हम सेकते हैं तो जो पहली बार हम बाटियाँ डालते हैं उन्हें एक बार पलट देने के बाद ही हमें बाटियों को कवर करके रखना चाहिए। यदि हम पहले ही डालते ही बाटियों को कवर करके रख देंगे तो बाटियों की जो भाप बनेगी पेस्ट बार में, वो उससे बाटियाँ गीली हो जाएंगी और बाटियाँ फूलेंगी नहीं और ओवन की जाली के चिपक जाएंगी। देखिए सारी बाटियाँ बन गई है। लेट्स एंजॉय।